आज मैं आपको ऐसी दो चीज़ें बताऊंगा, इंसान अगर वो चीज़ें चाय की जगह पे वो चीज़ें इस्तेमाल करें और चाय की जगह पे वो कहवा पिया करें तो इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में इतनी शदीद महंगाई और हर चीज़ जो है उसके रेटों को देखा जाए आसमान की तरफ रेट जा रहे हैं और इंसान किसी चीज़ को भी हाथ लगाए, यकीन मानिए इतना महंगाई का वक़्त है कि इंसान की ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो चुका है। लेकिन हम जिस हाल में भी हैं हमें हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमें रोटी मिलती है तो फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए, अगर नहीं मिलती तो फिर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ अल्लाह हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं सलफ़ सालेहीन जो हैं, हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा तकीद करते थे कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नबी इस्लाम की तलीमात भी हमें मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखा जाए तो उनके पास एक टाइम का खाना होता था, दूसरे टाइम का खाना नहीं होता था। तो नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में आज मैं आपको दो ऐसे कहवे बताना चाहता हूँ जो इंतहाई सस्ते तरीन भी हैं और सेहत के लिए अच्छे भी हैं और मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो नाज़रीन, अगर इंसान वो कहवे इस्तेमाल करें वो मोटापे के लिए भी बहुत अच्छे हैं, मैदे के लिए भी बहुत अच्छे हैं और खाने के बाद जब इंसान वो कहवे इस्तेमाल करता है, पीता है तो इंसान फ्रेश हो जाता है। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में हर दूसरा इंसान चाय का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन में 5 दफ़ा 6 दफ़ा 4 दफ़ा चाय का इस्तेमाल करता है। चाय जो है, चाय के पत्ती बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और इसे हम कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान दिन में 1 दफ़ा पी ले या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा पी ले तो चलो, अगर इंसान नहीं रह सकता 2 दफ़ा पी ले, लेकिन कोशिश ये करें। चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा है और ये हमारे मुल्क की पैदावार नहीं है और ये बाहर के मुल्क से आती है और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चाय की पत्ती इस्तेमाल होती है। चाय की पत्ती सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है और चाय सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर चलती है। यकीन मानिए कि करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर चाय आती, गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी में तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो हमें इस महंगाई के दौर में इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को बदले। ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चाय ना पिए, पत्ती ना पिए, छोड़ दें, हम आपसे खींच रहे हैं। आपने अपना फ़ायदा सोचना है, आपने अपने आप को बदलना है। कैसे बदलना है ये आपके हाथ में है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी को कैसे दुरुस्त करना है ये इंसान की अपनी मर्जी है। हमने तो आपको एक अच्छी बात बतानी है आपके फ़ायदे के लिए। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, नबी अस्सलाम का फरमान है कि अगर हमें एक दूसरों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, बेहतरीन शख्स वही है, हमारे प्यारे पैगम्बर का बेहतरीन शख्स वही है जो दूसरों को नफ़ा देता है, जो दूसरों को फ़ायदा देता है। तो नाज़रीन, हमने तो आपको एक अच्छी बात बतानी है, हमने आपको एक मशवरा देना है, हमने आपको एक नसीहत करनी है। फ़ायदा आपका है, अमल करना ये आपका काम है, ना अमल करना ये आपका काम। हम आपको मजबूर नहीं कर रहे, हम आपको सख्ती से नहीं कह रहे। बात हर एक की सुननी चाहिए, हर एक की बात के ऊपर गौर करना चाहिए। अमल करना या ना करना इंसान की अपनी मर्जी है, इंसान की अपनी बात है अगर उस पर अमल करे या ना करे, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, अल्लाह ने इंसान को समझ दी है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये नहीं है कि महंगाई का दौर है तो हम अपने खर्चों को उसी तरह बनाएं, हमें अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, उस तरीके के मुताबिक चलना चाहिए। तो नाज़रीन, आज भी अगर अरब मुबालक में चले जाएं, बाहर के मुबालक में, वहाँ पे तो चाय तो नहीं चलती, यहाँ वहाँ पे चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं, वहाँ पे तो कहवे हैं, बेशुमार कहवे हैं, तरह तरह के कहवे। आप अरबी किसी मुल्क में चले जाएं, काफ़ी पीते हैं, बेशुमार किस्म के कहवे पीते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप हरम में जाएं, मदीना मस्जिद नबवी में जाएं, वहाँ पे अरबी लोग जो होते हैं हाजियों की मेहमान नवाजी करते हैं, खजूरों के साथ कहवे पिलाते हैं। देखिए जाकर वहाँ पे कितने कितने अच्छे अच्छे कहवे हैं
और बड़ा अच्छा रिजल्ट है उनका, तो वो काबों के साथ खजूर इस्तेमाल करते हैं। तो वो चाय नहीं पीते। अरबी भी कहते हैं पाकिस्तानी चाय चाय करते हैं, चाय पीते हैं। तो नाज़रीन, एक तो ये नुकसानदेह है और हमारे मुल्क की पैदावार नहीं है और महंगाई का दौर है और बहुत ज़्यादा लोग पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए, हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ का फ़ायदा है, हम अपने आप को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं। नाज़रीन, आज महंगाई का दौर है और बीमारियां अरूज पर हैं। हमने बीमारियों से कैसे महफूज रहना है, हमने बीमारियों से कैसे बचना है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। नाज़रीन, ऐसे 2 कहवे हैं, यकीन मानिए अगर इंशाल्लाह आप उसके ऊपर अमल करेंगे, एक तो आपका खर्चा भी कम होगा, पत्ती कम इस्तेमाल होगी और आपकी सेहत भी दुरुस्त होगी। तो मैं अभी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों कहवे दिखाता हूँ, उसका तरीका भी बताता हूँ और आपको इसके बनाने का तरीका भी बताता हूँ और इसका जायका, उसका टेस्ट क्या होता है, ये भी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि उसको कहवों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। मैं अपने कैमरा मैन से कहता हूँ कि वो मुझे नाजरीन को ये कहवे दोनों इस्तेमाल जो करने हैं, उसका बनाने का तरीका है वो आपको दिखाएगा। कैमरामैन, ये आप नाजरीन को दिखाइए, ये जो कहवे हैं बहुत ही अच्छे हैं, दिखाइए कैमरामैन। ये नाजरीन, हमें ये इन चीज़ों को अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। नाजरीन, इस कहवे का नाम है लेमन ग्रास। आप ये खानों की पठानों की दुकान होती है, वहाँ जहाँ से पत्ती वगैरह मिलती है, अक्सर ड्राई फ्रूट वाली दुकान से वहाँ से ये कहवे जो हैं वे मिल जाते हैं। लेमन ग्रास कहवा कहकर इस्तेमाल करें, लें और उसको बनाएं, उसको पिएं। इसकी कीमत कम है और इसको लेमन ग्रास कहते हैं। और ये जो है ये पेशावरी कहवा किसे कहते हैं, इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये ब्लैक कलर के पत्ते हैं और ये तकरीबन वाइट से कलर के हैं, ये छोटी छोटी सी डंडियाँ सी हैं। तो ये 2 कहवे हैं। नाजरीन, ये जो कहवा है ये छोटी छोटी डंडियाँ बनी हुई हैं। इस कहवे का तरीका ये है कि अगर आप 2 कप पानी का ले लें, उसके अंदर इतने ये पत्ते डाल दें और साथ चीनी डाल दें, इलायची डाल दें और इसको 2-3 उबाले दें और इस चीनी डालनी और कहवा डालना और इलायची डालनी है और ये कहवा 2 मिनट के बाद 2-3 उबाले आने के बाद आपने इसको कप के अंदर डाल लेना है। इसके अंदर नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, ये लेमन ग्रास है। इसका जायका लेमन की तरह होता है और लेमन की तरह इसका ऑटोमेटिकली कलर बन जाता है। ये रब की कुदरत है, ये अल्लाह की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं और लेमन ग्रास कहते हैं। इसका जायका कमाल है, कमाल टेस्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। नाज़रीन, इसके ऊपर ज़रूर अमल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद ये जो दूसरा कहवा है, ये पत्ते हैं, ये नाज़रीन छोटे छोटे से पत्ते हैं, एक बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते हैं, छोटे छोटे से। तो नाज़रीन, ये जो कहवा है, ये एक कहवे के अंदर तकरीबन आपने 4 पत्ते डालने हैं, 3 डालें, 4 डालें। नाज़रीन, इसके बनाने का तरीका ये है कि आप जो है केतली ले लें, उसके अंदर 1 कप पानी का डाल लें और उसके अंदर इलायची डाल लें, उसके अंदर चीनी डालें और पानी को 2-3 उबाले दें। उबाले देने के बाद 1 कप के अंदर ये 4 या 5 पत्ते डालें, 3 भी डाल सकते हैं। पत्ते डालने के बाद फौरी सीधा करो। पत्ते डालने के बाद फौरी तौर पे आप इसको बंद कर दें, नीचे से चूल्हे की लाइट बंद कर दें और ऊपर ढकना दे दें। तकरीबन इसको 2 मिनट भाप के अंदर रहने दें, ढक्कन नहीं उतारना, इसके ढक्कन नहीं उतारना और जब 2 मिनट के बाद इसको हिला के आप कप के अंदर डाल लेते हैं। नाजरीन, अगर ये पत्ते अगर आप डालकर इसको उबाला देंगे नीचे से और फिर ये कड़वा हो जाएगा, ये पीने के काबिल नहीं रहेगा। इसके पत्ते डालने के बाद फौरी तौर पे चूल्हे की लाइट बंद कर देनी है और आपने फौरी तौर पर चूल्हे की लाइट बंद कर देनी और इसको हिला के ढक्कन उतार कर इस कहवे को कप के अंदर डाल लेना है। तो हमें जब कप के अंदर डाल लेना, इसके अंदर साथ थोड़ा सा आधा नींबू जो है ना वो डाल लें, इसके अंदर आधा नींबू डाल रहे हैं
और ये इंशाल्लाह इसका भी टेस्ट उसी तरह ही बनेगा, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसका टेस्ट थोड़ा सा और मुख्तलिफ है, ठीक है ना। तो नाज़रीन ये दोनों कहवे मैंने आपको दिखा दिए हैं, नाज़र कैमरा मैन ने आपको ये दोनों कहवे दिखा दिए हैं। तो इसका बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके मतलब फिर भी कोई रहनुमाई लेनी हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और रहनुमाई ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो इसके ऊपर आप अमल करें। अगर रहनुमाई लेनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सही सही रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा सही मानों में आप लोगों की रहनुमाई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।